अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज प्लानर के डे 27 की वर्किंग में साइंस का हमारे पास काम है। चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 38 टू 40, रीडिंग है हमारी 38 से 40 तक। और आज हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 1 एंड 2। सी वर्क इज़ होमवर्क। सी वर्क में भी आपने लिखने है और होमवर्क में भी लिखने है और इसको साथ में सब बच्चों ने याद भी करना है। जी स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स, हरी अप। पेज नंबर इज़ 38 में हमारे पास हम लोग चैप्टर पढ़े थे ह्यूमन हेल्थ के बारे में, इंसानी सेहत के बारे में, उसको हम कैसे ठीक करते हैं और कौन कौन सी बीमारियां से हमें बचना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वैक्सीनेशन। ठीक है, हम कैसे बीमारियों से बच सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड है वॉशिंग हैंड, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है वॉशिंग हैंड, हाथ धोकर। ठीक है, एज यू टच थिंग्स यू रेदर्स जर्म्स ऑन योर हैंड्स, दीज जर्म्स कैन कॉज इलनेस if not removed. Washing hand can keeping them clean can reduce the chance of getting sick. वॉशिंग हैंड वो कह रहे हैं कि जब आप किसी चीज़ को छूते हैं, ठीक है, तो आपको जरासीम जो है वो हाथ से जो है वो लग जाते हैं, लेकिन आप उसकी वजह से आप बीमारी का जो है वो सबब बनते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने हाथों को धोकर जो है हाथों को साफ कर उसका जो है यूज़ में लाएं ताकि आप बीमार ना हो सकें। यूज़ ऑफ मास्क, मास्क का इस्तेमाल करें। जैसे ये देखें, यूज़ ऑफ मास्क, इस जो है आदमी ने अपने मुंह पे मास्क वेयर किया हुआ है। ठीक है, ऐसे पीपल हैविंग फ्लू और अदर डिसीज रिलेटेड टू द लंग्स कैन ट्रांसमिट जर्म्स टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू sneezing and coughing. Using a mask can block the transmissions of germs can the air to a healthy person. वो कह रहे हैं कि मास्क को इस्तेमाल करके जो इंसान जो है पीपल जो है इंसान जो है वो फ्लू और दूसरी बीमारियों का जो है वो सबब बनते हैं जो लंग्स के रिलेटेड होते हैं, हेल्थी पर्सन जो होते हैं। अगर आप मास्क को वेयर कर लें, ठीक है, जो मास्क जब आप लगा लेते हैं तो आपकी छींक और काफिंग से निकलने वाले जो जरासीम होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं और दूसरे इंसान को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। आगे गुड हेल्थ, अच्छी सेहत। इन ऑर्डर टू अवॉइड इलनेस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। A healthy person feel more happy, fresh and energetic. We can adopt many activities and habits in our daily lives to promote good health. Good health जैसे कि नाम से वाज़ेह हो रहा है अच्छी सेहत। आप जो है अच्छी सेहत में जो है कैसे गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आप जो है वो हैप्पी रह सकते हैं, फ्रेश एनर्जेटिक फील कर सकते हैं, इसके बारे में आगे हम इसकी जो है वो प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी टू प्रमोट गुड हेल्थ। सबसे पहले आपके पास आ जाता है एक्सरसाइज। जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ जिसमें होती हैं, जिसमें आपके पास एक्सरसाइज होती हैं, आपकी इंडोर जो है एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। ठीक है, मेक अ हैबिट्स ऑफ डूइंग एक्सरसाइज डेली। ठीक है, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, रनिंग, वॉकिंग एंड जंपिंग ऑल्सो कीप यू फिट, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। एक्सरसाइज में जो है आपके पास सबसे पहले आपके पास प्लेइंग आ जाता है, खेलना, आउटडोर गेम्स घर के बाहर की जो होती है, रनिंग दौड़ना, वॉकिंग एंड जंपिंग। ठीक है, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फील करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेकंड में हमारे पास आ जाता है साउंड स्लीप, सोना। ठीक है, आवर बॉडी ऑर्गन्स नीड प्रॉपर रेस्ट टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी, देयरफॉर 9 to 11 hours ऑफ स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, स्लीप जो होती है, नींद जो होती है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है। ठीक है, जिस दिन आप लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आप जो है रात में 3 से 4 घंटे सोते हैं, तो अगले दिन जो होता है वो आप इतना एनर्जेटिक फील नहीं करते, आप स्लो होते हैं, आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा था। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि एक दिन में कम से कम आपके पास आपकी जो नींद होती है वो 9 से 11 घंटे की मस्ट होती है ताकि आप जो है वो अच्छा फील कर सको। आप अच्छा जो है अच्छी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है क्लीनिंग, थर्ड पे क्लीनिंग, सफाई। मेक अ हैबिट
ऑफ क्लीनिंग योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग एरियाज़, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के जो होते हैं एरियाज़, अपने इर्द गिर्द की जो होती हैं उनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर दिस पर्पज़ वी कैन डू मैनी थिंग्स सच एज taking a bath every day, cutting nails regularly, brushing teeth twice a day and washing hand before and after every meal, ठीक है। वो कह रहे हैं कि क्लीनिंग में सबसे पहले आपके पास आता है रोज़ाना नहाना, ठीक है, रोज़ाना अपने नेल्स को फाइल करना, ठीक है, काटना, रेगुलरली दिन में 2 टाइम अपने दांतों को ब्रश करना, ठीक है, वॉशिंग हैंड बिफोर आफ्टर एंड खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को धोना, ठीक है। ये हमारे पास क्लीनिंग में आ गया। 4 पे है ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी हेल्थ पे असर करने वाला जो है ना ये वाटर है, क्लीन वाटर, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर इज़ इम्पोर्टेंट टू हाइड्रेट द बॉडी एंड रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम इट, सो क्लीन वाटर इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है। अनक्लीन वाटर कंटेन्स जर्म्स दैट कैन कॉज मैनी डिसीज़ इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर जो है, ठीक है, पानी पीना आपकी बॉडी को जो है वो हाइड्रेट करता है। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं रहती है। पानी जो होता है, साफ़ पानी जो होता है वो आपकी गुड हेल्थ को जो है वो मेंटेन करता है, ठीक है। और जो गंदा पानी होता है अनक्लीन वाटर, ठीक है, फ़िल्टर के बगैर, बॉइलिंग के बगैर जो पानी होता है वो बहुत सारी बीमारियों का जो है वो सबब बनता है, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। लास्ट में हमारे पास आ जाता है 5 पॉइंट है हमारे पास बैलेंस डाइट, ठीक है। अब बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इट सर्टेन क्वांटिटीज। अ बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स that make our body strong. A balanced diet protect us from many disease. It's include the following components, ठीक है। वो कह रहे हैं बैलेंस डाइट जो है वो आपकी जो खाने की क्वांटिटी जो है अगर वो मेंटेन ना हो तो आप जो होते हैं, आपकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो होती है वीकनेस आ जाती है, आपकी डाइट की जो प्रोटेक्शन होती है वो वीक हो जाती है और जो बहुत ज़्यादा बीमारियों का सबब बनती है, ठीक है। जैसे आप ये देखें बैलेंस डाइट में इन्होंने आपको एक डायग्राम दी हुई है, ठीक है, जिसमें उन्होंने आपको जो है डाइट की जो है वो शो करवाया हुआ है। ये एक मेजरमेंट स्केल के ऊपर 888.8 ग्राम्स और इधर भी दिया हुआ है 8 ग्राम्स, ठीक है। अब इसमें जो है आपके पास फास्ट फूड आ जाता है, इसमें आपके पास वेजिटेबल और फ्रूट्स आ जाता है। ये बैलेंस डाइट है और ये अनबैलेंस डाइट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी लाइफ जो है वो गुजारे, एक अच्छा ही जो है इम्यून सिस्टम अपने अंदर लेकर आए, ठीक है, तो आपको बैलेंस डाइट मेंटेन करनी होगी, ना कि आपको ये फास्ट फूड वाली जो डाइट है उसको मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट क्लास पेज ओपन करें, पेज नंबर इज़ 40, जिसमें हमारे पास बैलेंस डाइट में सबसे पहले आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। दे इंक्लूड वेजिटेबल लाइक कैरेट्स, पोटैटोज, कॉर्न्स एंड फ्रूट लाइक एप्पल्स, वाटरमेलन ईटीसी। वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा जो अच्छी होती है हमारी बॉडी के लिए वो कैरेट होती है, आलू होते हैं, मकई होती है, और फलों में हमारे पास एप्पल और वाटरमेलन होता है, तरबूज, ठीक है। दे आर अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन एसेंशियल्स फॉर बॉडी सेल्स। ये हमारी जो बॉडी है इसमें बहुत बड़ा सोर्स होता है विटामिन का और मिनरल्स का। आगे आगे हमारे पास ग्रेन्स और सीड्स। दे इंक्लूड वीट, राइस, कॉर्न्स एंड बीन्स। इसमें सीड्स में हमारे पास सब कुछ, ग्रेन सीड्स में हमारे पास चावल आ जाता है, हमारे पास आटा मतलब कि जो गंदुम होती है वो आ जाती है, कॉर्न्स आ जाते हैं, बीन्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। दे आर आ रिच सोर्स ऑफ फाइबर्स, दे हेल्प टू डाइजेस्ट फूड। ये जो होती है ये हमारी बॉडी में फूड को हज़म करने में मदद देती है। उसके बाद मिल्क आ जाता है। मिल्क जैसे कि आपको पता है हमारे पास सबसे बड़ा जो कैल्शियम का सोर्स है बॉडी में वो होता है। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। इट कीप्स आवर बोन्स, टीथ एंड मसल स्ट्रॉन्ग्स। ये हमारी बॉडी में हड्डियों को, दांतों को और हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। दूध जो है, इट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और ये हमारी बॉडी में जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। इसके बाद आ जाता है मीट, गोश्त। गोश्त में आपको पता है डिफरेंट किस्म के हमारे पास मीट होते हैं, ठीक है। मीट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इट गिव्स स्ट्रेंथ
to our body. All types of meat including chicken, fish, lamb and beef are good for health. मीट में हमारे पास चिकन का भी गोश्त आ जाता है, ठीक है, मुर्गी का गोश्त आ जाता है, मछली आ जाती है, लैम दुम्बे का गोश्त आ जाता है, ठीक है, जिसे हम मटन भी कहते हैं, ठीक है, बीफ और गाय का गोश्त, ये हमारे पास जो होती है हमारी सेहत पे गुड जो है वो असर डालते हैं. अब नेक्स्ट पे आप लोग ओपन करें प्लानर्स में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है इसी चैप्टर के, चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डे 27 में है. ओपन योर कॉपीज, हरी अप क्लास. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है डे 27 में. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गेटिंग वैक्सीनेटेड, ठीक है, वैक्सीनेटेड के बारे में हमने बताना है कि किस मकसद के लिए काम करती है, ठीक है. इसका आंसर है वैक्सीनेशन हेल्प द इम्यून सिस्टम फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड डिसीज़. वैक्सीनेशन जो होती है ये हमारी बॉडी में जो होती है जरासीम और बीमारियों को लड़ने में के खिलाफ जो होता है ये मदद देती है, हेल्प करती है. सेकेंड है राइट सम सिम्टम्स ऑफ काफिंग एंड फीवर. खांसने के और बुखार के सिम्टम्स बताने के, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें खांसी हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बुखार हो रहा है. सबसे पहले आता है काफिंग, सोर थ्रोट, आपके गले की दर्द, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में कमी, चेस्ट पेन और आपकी चेस्ट में दर्द होती है. फीवर में हमारे क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं, स्वेटिंग होती है, आपको पसीना आता है, शिवरिंग होती है, आपकी बॉडी जो होती है वो कप कपाती है, और हेडेच होता है आपके पास, आपकी सर की दर्द होती है.